नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने एसएससी जीडी 2026 के लिए जो है कर्मा बैच स्टार्ट किया है, जिसमें जो है हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और पॉलिटी में जो है आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम जानेंगे पॉलिटी में जो है कौन कौन से चैप्टर यानी टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 कर्मा बैच के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। और उसके बाद जो है हमारा टॉपिक सब शुरू होगा संविधान सभा के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, सिलेबस देख लेते हैं। यानी संविधान सभा के बारे में जानेंगे, संविधान सभा के बाद संविधान का निर्माण के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जो है संविधान का निर्माण जो है किया गया था। अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ, इन सभी के बारे में। संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे, कौन कौन से संविधान के स्रोत जो है हुए हैं। उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, कैसे उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना के रूप में जो है कब स्वीकार जो है किया गया था। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे, नागरिकता के बारे में जानेंगे, इनके भारत में जो है कितने प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, कितने प्रकार से जो है भारत की नागरिकता जो है त्यागी जा सकती है यानी छोड़ी जा सकती है। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे, संघीय कार्यपालिका के बारे में, संसद के बारे में जानेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे, राज्यपाल के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, जुडिशरी के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, राज्य राजभाषा के बारे में, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, आपात उपबंध, संविधान संशोधन कैसे हुए हैं, इन सभी के बारे में जो है इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है संविधान सभा के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, आज की जो हमारी पहली क्लास है संविधान सभा की, यानी संविधान सभा की जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो संविधान सभा स्टार्ट करने से पहले जानेंगे संविधान। तो दोस्तों, ये हम जो है यहाँ पर संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान होता क्या है, यानी संविधान क्या है, जो संविधान को जो है सबको मानना होता है। तो संविधान जो है एक नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है, जिसमें जो है नियम एवं कानून जो है लिखे होते हैं। और इन सभी नियमों एवं कानूनों का जो है हम सभी को जो है पालन करना होता है। जैसे भारत में जो है, भारत को जो है कौन कंट्रोल करता है, तो सरकार जो है भारत को कंट्रोल करती है। और भारत को किस प्रकार कंट्रोल करती है भारत सरकार, नियम एवं कानूनों के द्वारा, यानी संविधान के अनुसार जो है सभी लोग नियमों का पालन करते हैं, याद रखेंगे। तो यही है संविधान, जो कि नियम एवं कानूनों का जो है संग्रह है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम एवं विधान, जिसमें सम का अर्थ होता है दोस्तों समान, और कानून का अर्थ होता है, विधान का अर्थ होता है दोस्तों कानून। यानी संविधान में कहा गया है, कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, कि कानून के अनुसार जो है सभी समान है, याद रखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गरीब है, अमीर है, लेकिन कानून की नज़र में जो है सभी एक समान है। संविधान के जनक की यदि बात की जाए तो संविधान का जनक है मेडिसन, याद रखें दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा गया कि संविधान का जनक कौन है, जेम्स मेडिसन है। लेकिन अगर यहाँ से पूछा जाता है भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है भारतीय संविधान का जनक है। लेकिन केवल इतना पूछा जाए संविधान का जनक कौन है, तो जेम्स मेडिसन है संविधान के जनक। अगर भारतीय संविधान का जनक पूछा जाए तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं संविधान का जनक। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ही संविधान का जनक क्यों है, सबसे पहले जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है संविधान का जनक किसके द्वारा जो है बोला गया था, डॉक्टर के वी राव के द्वारा जो है बोला गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है संविधान के जनक हैं, याद रखेंगे। तो आप पहले इनको लिख लेते हैं, फिर जो है संविधान सभा के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संविधान। संविधान की यदि बात करते हैं दोस्तों, संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये दो शब्द कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। संविधान सम, समान और विधान। समान और विधान जो है
तो यहाँ पर दोस्तों समान का क्या अर्थ है? समान का अर्थ होता है समान, याद रखें दोस्तों। समान का अर्थ, सम का अर्थ होता है समान। विधान का क्या अर्थ है? विधान का अर्थ होता है कानून, याद रखें दोस्तों। विधान का क्या अर्थ होता है? कानून। तो संविधान में कहा गया है कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, सब जो है कानून के रूप में सभी समान है, याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे संविधान का जनक कौन है, याद रखें दोस्तों। और संविधान क्या है? तो संविधान जो है नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। संविधान क्या है? नियमों एवं कानूनों का संग्रह, याद रखें दोस्तों। संविधान जो है नियम एवं कानूनों का संग्रह है। संविधान का जनक कौन है दोस्तों? संविधान का जनक की यदि बात की जाए तो संविधान का जनक कौन है? संविधान का जनक है जेम्स मेडिसन, याद रखें दोस्तों। जेम्स मेडिसन जो है संविधान का जनक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो भारतीय संविधान का जनक तो आप सभी को पता होगी कौन है। तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, याद रखें दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है भारतीय संविधान के जनक हैं, याद रखें दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है भारतीय संविधान के जनक हैं। लेकिन भारतीय संविधान के जनक है ये सबसे पहले जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर के वी राव द्वारा बोला गया था, याद रखें दोस्तों। डॉक्टर के वी राय द्वारा जो है बोला गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माता हैं, यानी संविधान के जनक हैं, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं संविधान सभा, यानी यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे संविधान सभा, हेडिंग डाल लेते हैं संविधान संविधान सभा की यदि बात करते हैं तो संविधान सभा है क्या? संविधान सभा का काम क्या था दोस्तों? संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना। तो यहाँ पर जो है संविधान सभा जो है इसका विचार यानी आइडिया जो है, जो संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो सर हेनरी मैन जो कि एक ब्रिटेन के व्यक्ति थे, सबसे पहले जो है संविधान सभा का विचार इन्होंने दिया था। यानी संविधान बनाने के लिए जो है एक संविधान सभा होनी चाहिए, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था, जो कि ब्रिटेन के थे। लेकिन संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले अमेरिका व फ्रांस में जो है हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ पर? अमेरिका व फ्रांस में हुआ था। लेकिन यदि यहाँ पर बात की जाए भारत में संविधान सभा का जो मॉडल है वह कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस देश से जो है भारतीय संविधान में जो है संविधान सभा का मॉडल फ्रांस देश से जो है लिया गया है। संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है मांग की गई थी, याद रखेंगे। संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा। और इसके बाद 1922 में जो है गांधी जी, भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा, यह इन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में जो है कहा था। यानी 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। ये कहाँ पर कहा गया था? इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, इस पत्रिका के माध्यम से जो है इन्होंने कहा था, याद रखेंगे। तो अब दोस्तों इसको जो है पहले लिख लेते हैं संविधान सभा। यदि संविधान सभा की यदि बात की जाए तो संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है सबसे पहले संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों सबसे पहले? तो ये दिया था सर हेनरी मैन ने, याद रखें दोस्तों। सर हेनरी मैन ने जो है दिया था, जो कि एक ब्रिटेन के व्यक्ति थे। कहाँ के? ब्रिटेन के व्यक्ति थे। तो इन्हीं के द्वारा जो है संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बात आती है संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले किस देश ने किया था? तो अमेरिका और फ्रांस ने जो है संविधान सभा का गठन सबसे पहले जो है किया था। अमेरिका व फ्रांस ने, याद रखें दोस्तों। अमेरिका व फ्रांस ने जो है सबसे पहले संविधान सभा का जो है गठन किया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का मॉडल कहाँ से लिया गया है। लिखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान
सभा का मॉडल, भारतीय संविधान सभा का मॉडल जो है कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस देश से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों, फ्रांस देश से, याद रखें दोस्तों, फ्रांस देश से जो है भारतीय संविधान सभा का मॉडल जो है लिया गया है। याद रखेंगे। अब संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले किसने की थी, याद रखें दोस्तों, भारत में जो है संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। 1895 में इन्होंने एक स्वराज विधेयक जो है पेश किया गया था, इसके माध्यम से जो है संविधान सभा की मांग जो है की गई थी। यहाँ पर लिखेंगे संविधान सभा की, संविधान सभा की मांग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। याद रखें दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखें दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है की गई थी। इन्होंने 1895 में जो है एक स्वराज विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक बिल जो है पेश किया था, और इसी के माध्यम से जो है इन्होंने संविधान सभा की मांग जो है की थी। याद रखेंगे। और इसके बाद जो है 1922 में जो है गांधी जी ने अपनी एक पत्रिका लॉन्च की थी, यंग इंडिया। इसी पत्रिका में कहा था इन्होंने कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। याद रखें, तो इसको भी लिखेंगे 1922 में गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। तो किस पत्रिका में कहा गया था दोस्तों, ये जो है यंग इंडिया। याद रखें दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका में कहा गया था गांधी जी के द्वारा 1922 में। याद रखेंगे दोस्तों, यानी 1922 में जो है गांधी जी के द्वारा कहा गया था भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार होगा। यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से जो है इन्होंने कहा था। इसके बाद दोस्तों 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा में के निर्माण की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, यानी 1924 में ब्रिटेन सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे। और इसके 10 वर्ष बाद जो है 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसके एक साल बाद यानी 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग जो है बनाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आती है 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा जो है की गई थी, तो किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। यहाँ पर लिखेंगे अब 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई। याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी, ये आप सभी को पता होगा किसके द्वारा की गई थी। आप अभी आपको बताया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। याद रखें दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा की मांग जो है की गई थी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। 1934 में जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, यानी 1934 में जो है 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की जो है मांग की गई थी। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण की, याद रखें दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण की जो है मांग किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष। लेकिन 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, यानी 1924 में जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है की गई थी किसके द्वारा, एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1934 में संविधान सभा
संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा, याद रखें दोस्तों, किसके द्वारा जो है की गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर लिखेंगे किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। याद रखें दोस्तों, एम.एन. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई थी। याद रखिए दोस्तों, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है की गई थी। और इसी औपचारिक मांग को जो है 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग जो है बनाया था। याद रखेंगे दोस्तों, इसी मांग को जो है इन्होंने जो है बनाया था। याद रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग बनाया था। याद रखें दोस्तों, आधिकारिक मांग जो है बनाया था। इसके बाद आता है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव जो है लाया गया था। ये किसने पेश किया था? लिनलिथगो के द्वारा जो है पेश किया गया था, जो कि वायसराय था। और इसकी सिफारिशें क्या थी? इसकी सिफारिशें थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो है भारतीयों को जो है और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। और दूसरी सिफारिश क्या थी? यानी एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा और भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। अब ये संविधान इसको जो है पेश क्यों किया गया था? यदि इसकी बात करते हैं तो इस समय जो है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है हो रहा था, और इसी विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता के मांगने के लिए जो है इसको पेश जो है किया गया था। लेकिन भारतीयों ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था, यानी इसको जो है नहीं माना था अगस्त प्रस्ताव को। याद रखें दोस्तों, इसको जो है नहीं माना था। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे इसको अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की यदि बात करते हैं तो ये कब आया था दोस्तों? 8 अगस्त 1940 को जो है ये पेश किया गया था। किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? लिनलिथगो के द्वारा जो है पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 1940 को जो है पेश किया गया था। इसको पेश किसने किया था? लिनलिथगो ने। याद रखें दोस्तों, लिनलिथगो के द्वारा जो है पेश किया गया था, जो कि इस समय वायसराय था। याद रखें दोस्तों, जो कि इस समय वायसराय था, इसके द्वारा जो है इसको पेश किया गया था। इसकी सिफारिशें क्या थी? इसकी यदि सिफारिशों की बात करते हैं तो इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो इसकी सिफारिशें थी, इनको भी लिख लेते हैं। पहली सिफारिश क्या थी? तो पहली सिफारिश थी यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें जो है भारतीयों को और और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। और दूसरी सिफारिश थी दोस्तों एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। और तीसरी थी भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। यानी इन्होंने जो है अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ये माना था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। तो इन सिफारिशों को जो है लिख लेते हैं, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, यानी ये थी इनकी पहली सिफारिश। यानी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है उसमें जो है भारतीयों को और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। और दूसरी सिफारिश
कौन सी थी? एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। और तीसरी सिफारिश की यदि बात करते हैं तो तीसरी सिफारिश कौन सी थी? यानी भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, ये थी इनकी तीसरी सिफारिश। लेकिन इसको जो है भारतीयों ने के मानने से मना कर दिया था कि हमको जो है ये स्वीकार नहीं है, और इन्होंने जो है भारतीयों ने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।